This meeting is. स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पेपर है सेकेंड ईयर में। पेपर सेकेंड मैथमेटिकल फिजिक्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 3 पेपर हैं आपके फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स, आपका ये मार्क्स है 33 मार्क्स का। नेक्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स 33 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स 34 मार्क्स। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, नहीं हो पा रहा है। थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स 34 मार्क्स का है। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स सेकंड पेपर स्टार्ट करूंगी जो आपका 33 मार्क्स का है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। हर पेपर के अंदर आपकी 4 यूनिट्स होंगी, इसमें भी और इसमें भी 4 यूनिट्स हैं आपकी, जो 5 पेपर्स में कन्वर्ट 5 यूनिट में बन के आती है एग्जाम के अंदर। अपन लोग को 4 यूनिट पढ़नी है जो आपको एग्जाम के अंदर 5 यूनिट बन के मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके अंदर आपकी 4 यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है ये देखते हैं पहले। स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग पेपर नंबर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ये आपका पेपर सेकंड है। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आपकी टोटल 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी है इसमें जो मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपको, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, दूसरा चैप्टर आपका टेंसर है,
और तीसरा वाला पार्ट है वो जैकोबियन है, जो इसी के अंदर कन्वर्ट है। ये दोनों एक साथ आते हैं। और ये आपका सेकंड चैप्टर है टेंसर। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला टेंसर चैप्टर 30% आया है, सिलेबस हटा है, इसकी वजह से टेंसर वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है। आपको जो पढ़ना है वो केवल 2 पार्ट पढ़ना है, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र और जैकोबियन। टेंसर वाला जो पार्ट था अब 30% की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको ये दोनों पढ़ाऊंगी मैं, केवल वक्ररेखीय निर्देश तंत्र और जैकोबियन। स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट ही वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर से। टेंसर वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, क्योंकि वो 30% सिलेबस डिलीट हुआ है, इसकी वजह से वो हटा दिया गया है। अपन लोग जो पढ़ेंगे केवल वो एक ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। चैप्टर का नाम भी आपका वक्ररेखीय निर्देश तंत्र है। चैप्टर का नाम डालिए वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। ये चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक का। यहां से स्टार्ट होती है आपकी यूनिट, फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स की वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले अपन लोग को जो पढ़ना है वो जानना है निर्देश तंत्र के बारे में। जब निर्देश तंत्र पता होगा तब हम पता लगाएंगे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र वो होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, पढ़ा हुआ है सब लोग ने निर्देश तंत्र क्या होता है, कैसे बनाते हैं निर्देश तंत्र। ये रहा निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र है जिसकी 3 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तीनों कहां पर काटती है? एक मूल बिंदु पर, जिसे बोलते हैं ऑरिजिन, मूल बिंदु। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। एक्स वाई की लंबवत, वाई जेड की लंबवत, जेड एक्स की लंबवत, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और जिसे हम बोलते हैं ये निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र आपके काम किस लिए आता है? क्या काम करता है निर्देश तंत्र? आपको किसी कण की स्थिति पता करनी है। ये कण है, मैंने पूछा आप बताइए इस कण की स्थिति क्या है। ये यहाँ पर बैठा है, कौन सी स्थिति पर बैठा हुआ है ये पता करना है। तो आपको क्या करना है, किसी कण की स्थिति के लिए आपको सबसे पहले एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी है। ये रहा निर्देश तंत्र जिसकी आपको कल्पना करनी है। जहां पर आपका कण रखा हुआ है जिसकी स्थिति ज्ञात करनी है, उसके लिए सबसे पहले आप एक निर्देश तंत्र की कल्पना करेंगे। क्या ये निर्देश तंत्र है? ये निर्देश तंत्र है तो ये कण है। जो निर्देश तंत्र होगा उसकी 3 अक्ष होंगी, एक्स वाई और जेड। मैंने बोला इस कण पी की स्थिति ज्ञात करिए। आपको कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर ली और फिर इसके मूल बिंदु से कण पी पे पहुंच गए। अब ये जो दूरी आएगी मूल बिंदु से ले कण पी की दूरी को, जिसे बोलते हो आप स्थिति सदिश, आर वेक्टर। स्थिति सदिश क्या, आर वेक्टर क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। किसी कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आपको एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ती है। जो ये निर्देश तंत्र होता है वो ही इस कण की स्थिति को ज्ञात करता है। ये जो स्थिति आएगी वो कहलाएगी आपकी स्थिति सदिश, जिसे डिनोट किया जाता है आर वेक्टर से। इसको अब इसकी 3 अक्ष हैं पी। अब पी के मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्या एक्स वाई जेड है तो पी के निर्देशांक क्या होंगे? तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु से इन अक्षों के ऊपर लंब डालते हैं। सबसे पहले पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग कौन सी अक्ष पर लंब डालेंगे? एक्स अक्ष पर। ये डाला लंब, ये पी का निर्देशांक पहला। जब वाई के ऊपर डालोगे तो दूसरा, और तीसरा डाला जाएगा जेड के ऊपर, जो कहाँ जाएगा? पीछे की साइड। तो इसके निर्देशांक जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? एक्स वाई और जेड। कहने का मतलब है निर्देश तंत्र आप कब जरूरत होती है निर्देश तंत्र की? जब किसी कण की स्थिति की ज्ञात करनी है। आपको किसी कण की स्थिति ज्ञात करनी है तो हम कल्पना करते हैं एक निर्देश तंत्र की। बिना निर्देश तंत्र के आप किसी भी कण की स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। आपको कण की स्थिति ज्ञात करनी है तो आपको एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ेगी। निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जहां पर कण रखा है वहां पहुंचिए, वहां पहुंच गए। अब जो मूल बिंदु से लेकर उस कण तक की दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? इसका
स्थिति सदिश जिसे आप डिनोट करते हो आर वेक्टर। ये बहुत अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में, पहला चैप्टर यही था, स्थिति सदिश क्या होता है, कैसे निकालते हैं, निर्देश तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोग ने फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पर स्टार्टिंग भी निर्देश तंत्र ही है। निर्देश तंत्र होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही थी मैं आपको कि निर्देश तंत्र क्या होता है। जब किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है तब आपको एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ती है जिससे उस बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सके, वो कहलाती है निर्देश तंत्र। अब मुझे अपनी स्थिति ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगी, कमरे के किसी भी कोने से अब वहां से चलना स्टार्ट करेंगे और मेरी जहां पर मैं खड़ी हूँ वहां तक की दूरी नाप लेंगे, मैं कितनी दूरी पर खड़ी हूँ, वही मेरी क्या कहलाएगी, स्थिति। ये हो गई निर्देश तंत्र की बात। और जो एक्स वाई जेड में जो निर्देश तंत्र लिया जाता है एक्स वाई जेड के अंदर उसे बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। वो निर्देश तंत्र जो एक्स वाई और जेड इन तीनों के अंदर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम कार्तीय निर्देश तंत्र। अब आपको यहाँ पढ़ना है निर्देश तंत्र तो पढ़ना है, लेकिन अब आपको कार्तीय निर्देश तंत्र नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है यहाँ पर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा है, अब जो यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र अब होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है ये हमें पता चल गया, किसी कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें किसी निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम निर्देश तंत्र। जो किसी कण की स्थिति को ज्ञात करता है उसे बोला जाता है निर्देश तंत्र। अब जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था वो पढ़ा था कार्तीय निर्देश तंत्र जिसकी 3 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब जो सेकंड ईयर में है वो पढ़ना है आपको वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है, देखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। जब नाम आ रहा है वक्र तो इसका मतलब जो अक्षें बनेंगी वो सीधी अक्ष नहीं बनेंगी, अब वो बनेंगी वक्र के रूप में। वक्र के रूप में कैसे, ये निर्देश तंत्र कहलाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इसकी भी 3 अक्ष हैं, 1, 2 और 3। कार्तीय निर्देश तंत्र की जो अक्षें थी वो भी 3 थी, एक्स, वाई और जेड। इसके जो निर्देशांक थे वो थे एक्स, वाई, जेड कार्तीय निर्देश तंत्र के। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं आपके u, v, w। आपको अगर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर किसी कण की स्थिति ज्ञात करनी है तब जो निर्देशांक यूज किए जाएंगे वो x, y, z नहीं करके हम u, v और w यूज करेंगे। u, v, w वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक हैं, x, y, z कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें किसी बिंदु P की स्थिति ज्ञात करनी है कि P की स्थिति क्या है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। वही काम सबसे पहले इस पर लंब डालेंगे, इस पर डालेंगे और तीसरा जेड पर डालेंगे, तो P के निर्देशांक क्या निकलेंगे, इस पर डाला u, v और तीसरे पर डालो w। तो इसका मतलब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक 3 होते हैं u, v, w। कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक 3 होते हैं x, y, z। ये बात हो गई हमारी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट भी यहीं से आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। आप क्या जानते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में, ये आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। एक्स, वाई, जेड से डिनोट करेंगे तो आपका कार्तीय निर्देश तंत्र, यू, वी, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इसमें भी तीनों एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, यहाँ भी तीनों एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, बस फर्क इतना है ये सीधी रेखा होती है और ये वक्र के रूप में होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया जाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। एक चीज और, जब हम कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ते हैं तो इसके लिए दिशा जो लेते हैं, एक्स के लिए दिशा होती है आई कैप, वाई के लिए होती है जे कैप और जेड के लिए होती है के कैप। आपको वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में दिशा निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो ये वक्र बन रहा है इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। सेम ये वक्र बन रहा है इस पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे।
ये वक्र बन रहा है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। जो स्पर्श रेखा होती है वो इस वक्र की दिशा को डिनोट करती है। ये यू वक्र है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची तो जो ये निकलेगा वो इसकी दिशा होगी, इसको डिनोट करते हैं हम E1 कैप। इसके अंदर आई कैप से, इसके अंदर E1 कैप से। सेम इस वक्र की आपको दिशा निकालनी है तो इस पर आप क्या डालोगे, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसकी जो दिशा आएगी वो आएगी आपकी E2 कैप। सेम आपको इस वक्र की दिशा निकालनी है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसकी जो दिशा आएगी वो आएगी आपकी E3 कैप। 3 दिशाएं हो गई, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। इसके अंदर होती है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी थी और ये मैंने दिया आपको वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में। अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बना लीजिए अगर बनाना हो तो आपको। चलिए अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। पहले टॉपिक का नाम भी वही है जो आपके चैप्टर का नाम है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। आपका चैप्टर का नाम भी यही है और आपका फर्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से। अब देखिए हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ लिया क्या होता है। U V W। अब हमें पता है ये 3 अक्ष हो गई, U V W। जब हम आपको U और V के अक्ष के बीच में पढ़ेंगे, U और V अक्ष के बीच में जो बनता है वो एक तल बनता है। सेम V और W के बीच में बनता है, वो भी एक तल होता है। U और W के बीच में बनेगा वो भी एक तल होगा। जो U और V वक्र के बीच में बनता है उसे बोलते हो आप तीसरा वाला तल। कौन सा तल निकलेगा, W का, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं U3 से। जब U और V के बीच में तीसरा तल बनने वाला है आपका UVW, तीसरा तल कौन सा होगा आपका, W तल, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम U3 से। दूसरा V और W के बीच में जो बनेगा वो कौन सा तल बनेगा, U तल, इसे बोले जाएगा U तल, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम U1 से। सेम W और U के बीच में जो तल बनेगा वो तल बनेगा आपका V तल, जिसे डिनोट कर रहे हैं अपन U2 से। इसका मतलब हुआ जब दो अक्ष के बीच में जो तीसरा प्रतिच्छेद करके बनता है तल, वो तल कौन सा होता है, इन दोनों के सापेक्ष जो तीसरी अक्ष होती है उसका तल बनता है, जिसे नाम दिया जाता है U तल, V तल और W तल, या फिर U1, U2 और U3। सेम हम ये बोल सकते हैं U3 तल जो होता है, तीसरा तल दो अक्षों के बीच में जो बनता है उसे बोला जाता है तीसरा तल, W तल। W तल जो बनेगा आपका वो U और V के बीच में बनेगा। U तल बनेगा वो V और W के बीच में बनेगा, और V तल बनेगा वो U और W के बीच में बनेगा। ये दो तलों के प्रतिच्छेद से बनता है आपका अक्ष। सेम हम बोल सकते हैं U3 W तल और V तल के बीच में जो अक्ष मिलेगी वो तीसरी अक्ष होगी, उसे क्या बोला जाएगा, U अक्ष। सेम U तल और W तल के बीच में जो अक्ष मिलेगी वो तीसरी तल होगी, तीसरी अक्ष होगी, वो कौन सी अक्ष होगी, V अक्ष। W U तल और V तल के बीच में तीसरी अक्ष मिलेगी, वो कौन सी होगी, W अक्ष। दो तल के प्रतिच्छेद से तीसरी अक्ष मिलती है, U1 और U2। ये दोनों तल जब प्रतिच्छेद करेंगे तो आपको अक्ष जो मिलेगी वो तीसरी अक्ष मिलेगी, और तीसरी अक्ष कौन सी आपकी, W। U2 और U3, U2 और U3, U2 मतलब V और U3 मतलब W। V तल और W तल जब प्रतिच्छेद करेंगे तो आपको तीसरा मिलेगा, वो कौन सी होगी,
U अक्ष। सेम U3 और U1 जब प्रतिच्छेद करेंगे तब आपको मिलेगी दूसरी। U3 और U1 तलों के प्रतिच्छेद से कौन सी मिलने वाली है आपको? V अक्ष। W अक्ष दो तल के प्रतिच्छेद से मिलेगी U1 U2। U1 मतलब U तल और U2 मतलब V तल। U और V के तल से प्रतिच्छेद से जो अक्ष मिलती है वो W अक्ष होती है। V तल और W तल के अक्ष के प्रतिच्छेद से जो मिलती है वो U अक्ष होती है। और U3 मतलब W तल और U तल के प्रतिच्छेद से जो अक्ष मिलती है उसे बोलते हैं V अक्ष। या फिर दो अक्षों के प्रतिच्छेद से एक तल मिलता है या दो तल के प्रतिच्छेद से एक अक्ष मिलती है। ये आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को हम, ये मैंने कार्तीय निर्देश तंत्र माना, X Y Z। इसके अंदर मैं एक कल्पना कर रही हूं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। U V W ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। इसके सापेक्ष आपको इस तंत्र की स्थिति ज्ञात करनी है। क्या स्थिति है? एक्स वाई जेड के सापेक्ष U V W मतलब जो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है उसकी क्या स्थिति है वो ज्ञात करके लानी है। हमने माना सबसे पहला आपका निर्देशांक क्या है? X। X निर्देशांक किस किस का फलन है? U का, V का और W का। X जो है वो किस किस का फलन है? क्योंकि इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपको इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। अगर इसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो मतलब इसकी तीनों अक्ष इस निर्देशांक की तीनों अक्षों पर निर्भर करती हैं। अगर निर्भर करती हैं तो इसकी ये वाली अक्ष इन तीनों पर निर्भर करेगी, Y अक्ष इन तीनों पर निर्भर करेगी, Z अक्ष इन तीनों पर निर्भर करेगी। क्योंकि हमें कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की स्थिति ज्ञात करनी है, इसके लिए ये पूरा निर्देश तंत्र इस पूरे निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अगर निर्भर करता है तो इसकी प्रत्येक अक्ष इस निर्देश तंत्र की प्रत्येक अक्ष पर निर्भर करेगी। तो इसकी प्रत्येक अक्ष, पहली अक्ष ले ली X, ये किस किस पर निर्भर करेगी? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की सारी अक्षों पर, U पर, V पर और W पर। तो X अक्ष जो है वो किस किस का फलन है? U का, V का और W का। सेम कार्तीय निर्देश तंत्र की Y अक्ष, ये भी इसके सापेक्ष भी निकालनी है इन तीनों की स्थिति, पूरे निर्देश तंत्र की स्थिति। तो ये भी किस किस पर निर्भर करेगी? U पर, V पर और W पर। तो Y अक्ष भी है वो किस किस का फलन है? U का, V का और W का। सेम Z अक्ष किस किस का फलन है? ये भी तीनों पर निर्भर करता है, U पर, V पर और W पर। ये बोला जाता है इसे, ये कार्तीय निर्देश तंत्र की सारी अक्षें वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पर निर्भर करती हैं। अगर इनको हम सॉल्व करें, हल किया जाए, तो जो हल निकल के आएगा वो आएगा जो U अक्ष है वो अगर ये इन तीनों पर डिपेंड करती हैं, इन तीनों पर निर्भर करती हैं, तो U वाली भी इन तीनों पर निर्भर करेगी, X पर, Y पर, Z पर। सेम V वाली भी इन तीनों पर निर्भर करेगी, X पर, Y पर, Z पर। W वाली भी इन तीनों पर निर्भर करेगी, X पर, Y पर और Z पर। पहले हम इसके सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो जो इसकी प्रत्येक अक्ष है वो इसकी प्रत्येक अक्ष पर निर्भर करेगी। X अक्ष इन तीनों पर करेगी, Y इन तीनों पर करेगी, Z इन तीनों पर करेगी। अगर X अक्ष इसके प्रत्येक अक्ष पर निर्भर कर रही है तो इसकी भी प्रत्येक अक्ष इस कार्तीय निर्देश तंत्र की तीनों अक्षों पर निर्भर करेगी। U भी XYZ पर करेगी, V भी XYZ पर करेगी और W भी XYZ पर करेगी। और इनका प्रतिच्छेदन एक तल निकाल के देगा, जो मैं पहले बता चुकी। U और V का प्रतिच्छेदन आपको जो देगा वो तीसरा तल देगा। कौन सा? W तल। U और W का प्रतिच्छेदन आपको तीसरा तल देगा। U और W तल है, U और W अक्ष है, तो इनका प्रतिच्छेदन आपको तीसरा तल कौन सा देगा? V।
W और V का तल का प्रतिच्छेदन आपको कौन सा देगा? U तल। ये बात हो गई हमारी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी केवल हम जनरली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले है लांबिक। लांबिक मतलब होता क्या है? लांबिक मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लंब डालना। 3 वक्रेखीय निर्देश तंत्र है, तो आपको लेके चलना है वक्रेखीय निर्देश तंत्र। 1 2 3, ये वक्रेखीय निर्देश तंत्र है। नाम दे देते अपन U V W। अभी लांबिक है। लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र होता है? जिसके अंदर तीनों अक्षें एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत हो, वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? आपका वक्रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र, जब किसी निर्देश तंत्र की तीनों अक्षें एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत होती हैं, तब निर्देश तंत्र को बोला जाता है लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र। अब आपको इस निर्देश तंत्र के अंदर 2 चीज ज्ञात करके लानी है, आधार सदिश और दूसरा ज्ञात करना है आपको स्केल गुणांक। अब ये होते क्या है, ये अभी पता चलेगा आपको। लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर आपको 2 राशियां ज्ञात करनी है। पहली राशि ज्ञात करनी है आधार सदिश और दूसरी राशि ज्ञात करनी है आपको स्केल गुणांक। सबसे पहले अपन आधार सदिश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं। आधार सदिश और स्केल गुणांक निकालना है और टॉपिक का नाम है लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र। मतलब आपको निर्देश तंत्र लेना है, वो लांबिक होना चाहिए। अब लेते हैं लांबिक निर्देश तंत्र। और वक्रेखीय है तो वक्रेखीय लेना है। ये मान लिया अपना मूल बिंदु, इसको मान लिया U वक्र, इसको V, इसको W। अब किसी बिंदु की स्थिति याद करनी है तो आपको लंब डालना पड़ेगा। लंब डालिए, इससे यहाँ, इससे यहाँ। क्या किसके लिए? रिजॉल्व, रीजॉइन कर लीजिए। ओके, आप लोग सब एक बार रिजॉइन कर लीजिए।